बरारी आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 338 महिला के साथ हुई छेड़खानी। दोनों ही तरफ से लग रहे बड़े आरोप। सीडीपीओ पर आरोप कि महिला को खड़ा करके डेटा एंट्री ऑपरेटर पे लगाया छेड़खानी का आरोप। मामले में आरोपी ने सीडीपीओ पर ही लगा दिया गंभीर आरोप। आरोपी का बड़ा आरोप सीडीपीओ ने रची है ये पूरी साजिश। आखिर इस शतरंज का कौन है माहिर खिलाड़ी, किसने रची है ये षड्यंत्र, जानने के लिए बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस खबर में। कटिहार जिले के बरारी प्रखंड से आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 238 का एक मामला हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी में पोस्टेड सेविका ने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 31 की सेविका के पति खालिद एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय बरारी के डाटा एंट्री ऑपरेटर अनवर पर छेड़खानी का आरोप लगाया। पुलिस पदाधिकारी भारती सागर ने इस मामले की पूछताछ की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पुलिस पदाधिकारी वहां पर पहुंची हैं, घटना से जुड़ी मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही हैं और फिर हमारे संवाददाता को जो उन्होंने बयान दिया है वो भी आपको सुनवाएंगे। तो आखिर ये मामला क्या है? दरअसल बताया जा रहा है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय बरारी के डेटा एंट्री ऑपरेटर अनवर ने वहां मौजूद सेविका के साथ छेड़खानी की है और जिनके द्वारा थाने में आवेदन भी दिया गया था, जिस मामले में एफआईआर दर्ज भी की गई और जिनका नाम सेविका के पति खालिद जिन पर आरोप है और वहां के डेटा एंट्री ऑपरेटर अनवर पर यह आरोप है कि उन दोनों ने मिलकर वहां की सेविका के साथ छेड़खानी की है। वहीं पीड़ित सेविका ने बरारी थाने में महिला थाना कटिहार में दिए गए आवेदन में कहा है कि 29 अक्टूबर को महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा मैपिंग पंजी कार्यालय में जमा करने के लिए बोला गया था, जिस कार्य हेतु कार्यालय में प्रवेश करते ही मोहम्मद खालिद बैठा हुआ था। इस दौरान महिला पर्यवेक्षिका से बात करने पर उन्होंने कहा कि मेरे बॉक्स में पंजी रख दीजिए, हम देख लेंगे। बॉक्स में मैपिंग पंजी रखने के बाद पीछे पलटे तो खालिद ने मेरे गाल को छूकर छेड़खानी कर दी और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी इस बात को देखा। इस बात को लेकर हमने आरोपी डेटा एंट्री ऑपरेटर अनवर से भी बात की है, उसके भी अंश आपको सुनवाते हैं। तो सुनिए अनवर ने क्या कुछ कहा है। तो हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं अनवर जी, जो इस घटना से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इनका भी उस एफआईआर में नाम है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या मामला है अनवर जी, क्या हुआ है, क्या कुछ थोड़ा इस पे विस्तार से बताएं। सर मामला तो कुछ भी नहीं है। ये क्या नाम है, ज्योति देवी 29 तारीख का ये घटना दिखा रही है। 29 तारीख को मैं कार्यालय में अपने नियमित समय से था और ये घटना 1:30-2 बजे की दिखा रही है। उस समय कोई घटना ही नहीं हुआ। अगर घटना हुआ रहता तो देवी मुझे भी बोलती या हमारे कार्यालय में और बाहर में लोग रहते हैं उनको भी बोलती। वो किसी को कुछ नहीं बोली। 29 तारीख की घटना बता रही है, हम लोग को पता चलता है 30 तारीख। ये घटना 29 को है और एफआईआर कब दर्ज हुई है? एफआईआर तो सर हमको नहीं पता किस डेट को दर्ज हुई है। एफआईआर 30 तारीख को दर्ज हुई है। आवेदन सर 30 तारीख को दिया गया है। ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब ये है सर कि 30 तारीख को जब हम ऑफिस फिर से दोबारा जाते हैं 10 बजे तो ये पता चलता है कि कल 2 बजे ज्योति देवी के साथ खालिद छेड़छाड़ किया है। आप कब पहुंचते हैं आपके हिसाब से? मतलब 29 तारीख को तो मैं था दिन भर। ठीक ठीक। ये जो घटना दिखा रही कि 29 तारीख को 2 बजे 30 तारीख को जो आवेदन दिया गया है उस दिन आप ऑफिस पहुंचते हैं? हाँ 10 बजे पहुंचते हैं ऑफिस। ठीक है। और आपको पता नहीं था कि आपके नाम पर इस तरह से मामला दर्ज हुआ है? उस समय तक सर, उस समय तक मेरा नाम का जिक्र नहीं था। जब हम ऑफिस पहुंचे तो मुझे पता चला कि खालिद के द्वारा कल उनको 2 बजे छेड़छाड़ किया गया है। तो मैं अपने कलीग से ये बात पूछा कि अभी आप लोग ये सब बात बोल रहे हैं, कहाँ से पता चला? तो बोला ये सब हम लोग सुन रहे हैं।
तो हम ही से वो लोग पूछने लगे कि क्या बात हुआ था कल। हमने ऐसा बात तो कल कुछ भी नहीं हुआ था। जहां अच्छा, तक अगर बात है, अगर अगर मैं बात सर करूं तो आंगनबाड़ी सेविका जो छेड़खानी का आरोप लगा रही हैं, सर तो अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके ऊपर क्यों आरोप लगाएंगी? वो क्या कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है? मेरी बात तो सुन लिया जाए। हम्म। वो 10 बजे जब मैं कल 30 तारीख को ऑफिस पहुंचा, हम्म। तो उस समय ये बात पता चला कि खालिद उनके साथ छेड़छाड़ किया है। तब तक हमारी बात नहीं थी, मेरा नाम कहीं चर्चा में नहीं था। उसके बाद मैं उसकी एलएस को फोन पे बताया कि इनको जरा फोन लगा के पूछिए कि जब मैं कल था वहां पर और ये घटना उनके साथ घटी तो मुझे क्यों नहीं वो बोली, या विरोध क्यों नहीं की, हल्ला क्यों नहीं किया। मान लीजिए बगल वाला रूम में वो बता रही है बगल वाला रूम में उनके साथ छेड़छाड़ हुआ। तो सर मेरा कार्यालय, मेरा चेम्बर सर सटा हुआ ही है। तो वो तो आवाज दे सकती थी, विरोध कर सकती थी, या हमको आके दौड़ के बोल सकती थी। जी जी। तो हमको कोई जानकारी नहीं है इस घटना का। ना वो कार्यालय में आई, बैठी, गई काम करके, फिर भी वो कुछ हमको नहीं बोली। तो हमको नहीं समझ में आता है कि घटना हुआ है कि नहीं हुआ है। जरा फोन लगाइए, जरा पूछेंगे, हम उनसे बात करेंगे। तो सर तो आप अपने आरोपों को बता रहे हैं कि ये सारे आरोप जो हैं बेबुनियाद हैं। सर तब तक तो हम पर आरोप ही नहीं लगा ना सर। 10 बजे तक हम पर कोई आरोप नहीं है सर। उसके बाद एलएस उनको फोन लगाती है कि ज्योति जी आपके साथ कल क्या हुआ था। तो वो बोलती हैं कि कल हम सर पेपर जमा करने गए थे, मैडम आपसे बात किए, उसके बाद हम पेपर जमा करने गए तो खालिद पीछे से हमको मेरा गाल टच किया और हमको छेड़छाड़ किया। तो हम सबों का ये कहना था कि जब अनवर जी वहां थे, हम बोले हम जब थे तो हमको आप क्यों नहीं बोले, क्यों हल्ला नहीं किए। तो वो आप बोली खालिद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है कि खालिद ने छेड़ा होगा? सर और एक सेकंड हम बोलेंगे सर। तो हमको वो जवाब दी कि सर आप भी मुस्लिम, वो भी मुस्लिम, इस डर से हम आपको नहीं बोले। ये सब सर उनके द्वारा बोला गया। ये सारा मेरा स्टाफ जितना ऑफिस में थे, सारे लोगों के स्पीकर पर मोबाइल था, सब लोग सुने। तो सब लोग बोलेगा ये मुस्लिम थे तो क्या हुआ, आखिर ऑफिस का तो स्टाफ थे, आप विरोध करते हैं। तब तक हमारी नाम कहीं पर नहीं है। अच्छा, आप खालिद के बारे में क्या बोलेंगे कि खालिद ने छेड़ा होगा? आपको क्या अंदाजा लगता है? सर हम तो उनको नहीं देखे कि उनके साथ में गलत किया या क्या आपके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा तो होगा ही? नहीं सर, नहीं था, लेकिन अब लगा। कब लगा है? 30 तारीख के शाम में लगा। ये घटना के बाद सर हम ही लोग मैडम को उससे प्रेस दिए कि सर मैडम ऑफिस में कैमरा लगना चाहिए। तो फिर उसी दिन कैमरामैन को बुला के लगाया गया। तो मतलब अगर इस मामले की छानबीन होगी तो कैसे इस मामले में ये निकल कर आ पाएगा कि वाकई में घटना हुई नहीं हुई? सर ये तो सर अब विषय है, लेकिन जो मेरे समझ की बात है सर, 29 तारीख को घटना बताया जा रहा है, 29 तारीख को मैं कार्यालय में हूँ। अगर घटना खालिद ने किया तो इसको विरोध करना चाहिए था, हमें बोलना चाहिए था। ना हमें पता, ना पब्लिक बाहर में, हमेशा ऑफिस के बाहर में वो पेड़ के नीचे में 10-20 लोग हमेशा रहते हैं, ना उन लोग को बताया। ना 29 तारीख को सर इसकी चर्चा हुई, ये चर्चा बना 30 तारीख को। अब 30 तारीख जब आवेदन दिया गया जी, 30 तारीख को सर हमारी सीडीपीओ उनको बुला के अपना चेम्बर में सर 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक रूम बंद करके अपना आवेदन लिखवाया, हमारे भी खिलाफ, खालिद के भी खिलाफ। और उसके बाद सर ये आगे में थाना को दिया गया इस मामला को। ठीक है। आपसे बात करके अच्छा लगा, क्योंकि हमें आपके पक्ष को भी रखना था, जरूरी हमने समझा, इसलिए मैंने आपको फोन लगाया। ये सर सीडीपीओ के द्वारा रचा गया सर साजिश है। ये कार्यालय का रंजिश है सर। 22 तारीख को सीडीपीओ का जांच हुआ था, पटना से टीम आई थी। सीडीपीओ को ये लगता है कि ये जांच अनवर और खालिद और ऑफिस का 1-2 कर्मी मिलके किया है। इसी का प्रतिशोध की वजह से इस महिला को खड़ा करके हम लोग का विरोध सर इस तरह का साजिश रची। तो वो सीडीपीओ के खिलाफ क्या मामला था, क्यों जांच हुई थी? अवैध वसूली का लेकर एक मामला था। ये कुछ दलालों का नाम था उसमें, और उनके द्वारा था क्या कि फील्ड में सेविकाओं से इतना % लिया जाता है, जबकि सभी जगह एलएस मौजूद है। तो एलएस से वोचर कलेक्शन होनी चाहिए, दलालों से नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से सर एक आवेदन पड़ा था उनके खिलाफ में। और हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जो आए थे उनकी कोई पब्लिक ही दिए होंगे, उसमें पब्लिक लोग का नाम है।
लेकिन ये मैडम के जहन में ये बात घुस गया कि लगता है कि अनवर या खालिद और कुछ लोग कर्मी, हम जो हमारे ऑफिसर कर्मी है, ये लोग मिल के दिया है। तो बदला लेने के लिए ये 22 तारीख के बाद 24 तारीख को कार्यालय में आके वो धमकाई भी है हम लोग को। हमको पता चल गया है कि कौन कौन ये काम किया है, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आपने सुना, अनवर ने साफ अपने बारे में कहा कि वो बेबुनियाद आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं और इस मामले में सेविका पति मोहम्मद खालिद ने बताया कि उनके ऊपर लगाया गया सारा आरोप झूठा है, ये सीडीपीओ की षड्यंत्र रची हुई है। जबकि आईसीडीएस कार्यालय के डेटा एंट्री ऑपरेटर अनवर ने भी बताया है कि यह मनगढ़ंत कहानी है। विगत 22 अक्टूबर को सीडीपीओ पर अवैध वसूली को लेकर पटना से जांच टीम आई थी। जांच टीम जाने के बाद दूसरे दिन सीडीपीओ के द्वारा ऑफिस में धमकी दी गई कि यह काम अनवर, खालिद और अन्य 2 लोगों का है। जैसा कि अभी आपने इस खबर में देखा, अनवर साफ ये कह रहे हैं कि जो जांच टीम आई थी सीडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उस जांच टीम को बुलाने के पीछे अनवर और खालिद ही थे और इसीलिए ये पूरी षड्यंत्र जो है रची हुई सीडीपीओ बरारी की है, यानी कि सीडीपीओ बरारी जो विभा कुमारी है। और इसके लिए उन्हें धमकी भी मिली थी कि 4 लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। अनवर ने आगे कहते हुए कहा कि इस मामले में मुझे घसीटा गया है और ये आवेदन सीडीपीओ के द्वारा ही लिखवाया गया है। अब ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि ये मामला कटिहार के जिलाधिकारी के संज्ञान में भी चली गई है। तो इस दौरान हमने सीडीपीओ का भी नंबर निकाला, जो बरारी की सीडीपीओ विभा कुमारी है। हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की आखिर ये पूरा मामला है क्या, और जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, क्या वो आरोप को वो झुटला पा रही हैं। तो हमने उन्हें फोन लगाया और उनसे पूछा। आप उस फोन कॉल के अंश को भी सुनिए। नमस्कार मैम, मैं सीडीपीओ बरारी विभा कुमारी जी से बात कर रहा हूँ। हाँ, बात कर रहे हैं जी मैम, एक्चुअली एक आरोप लग रहा है आपके सीडीपीओ कार्यालय में जो कल एक मामला हुआ है, उस मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें षड्यंत्र है और षड्यंत्र के पीछे आपका रोल बताया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? छेड़खानी महिला के साथ हुआ है, इसमें मेरा क्या षड्यंत्र हो सकता है? नहीं, अनवर जो है जी उसके साथ छेड़खानी किया है, तो इसमें मेरा क्या षड्यंत्र हो सकता है? अनवर जो आरोपी है, जिसमें इस मामले में जिसको आरोपी बनाया गया, उनका कहना है कि सीडीपीओ मैम का षड्यंत्र रचा हुआ है, इसलिए क्योंकि पटना से एक टीम आई थी जांच के लिए, उस जांच में कुछ अनियमितता पाई गई थी और उनको शक है, नहीं पाई गई है। एक मिनट मैम, उनको शक है कि सीडीपीओ मैम जो है वो ये जान रही अनवर की वजह से, अनवर ही ऑफिस में बैठ के टाइप किया है। उसमें सेविका पति जो है, जो खालिद है और मुन्ना चौधरी है, वो सब मिल के वो सब वहाँ भेजा है, समाज कल्याण विभाग यही टाइप किया है और वहाँ भेजा है और उसी का जांच आया था। जांच में कुछ नहीं पाया गया, कुछ भी अनियमितता नहीं पाई गई। ये जो है इस महिला के साथ छेड़खानी किया है ऑफिस में, उसके मौजूदगी में हुआ है। खालिद को बैठाता है, मुन्ना चौधरी को बैठाता है, ये सब बैठ के षड्यंत्र रचता है और ऑफिस को बदनाम करता है। महिला का विकास विभाग है, इस सब का यही काम है। बिचौलिया का काम करता है वो सब, अनवर का बिचौलिया है वो लोग। आप यहाँ पे कब से सीडीपीओ हैं? हम तो अभी 2 महीना पहले आए हुए हैं, जुलाई में पदस्थापन हुआ है। जुलाई में पदस्थापन हुआ, 2 महीने पहले ही आप आई हुई। हाँ, ये पूर्व से है। ये कहता है कि जहाँ जिला में मेरा 20 साल से हम हैं यहाँ पर, हम जो चाहेंगे वही होगा। अच्छा। ठीक है मैम, तो आप अपनी तरफ जो लगाए हुए आरोप है उसे बेबुनियाद बता रही हैं। बेबुनियाद आरोप है, कुछ भी सत्यता नहीं है, इसी का षड्यंत्र है। यही बैठ के टाइप करके भेजा है यहाँ से, और जो उसमें जो साइन किया हुआ है वो कोई नहीं है। सबका जांच हो गया है, यहाँ से जो जांच रिपोर्ट ले गया है वो आदमी ही नहीं है जो कि यहाँ से लिख के भेजा था। जी, ये अनवर का ही काम है कि टाइप करके भेजा है। तो आपने सुना, विभा कुमारी जो सीडीपीओ बरारी की हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सारे बेबुनियाद आरोप हैं और अनवर और खालिद हमेशा इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की एक्टिविटी पहले भी होती रही है या उनके संज्ञान में आई है, तो क्या सीडीपीओ बरारी ने अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया, या कोई अभी तक उन्होंने आवेदन उन दोनों के खिलाफ क्यों नहीं दिया?
क्यों मूक दर्शक बनकर देखती रही? और अगर अनवर और खालिद गलत हैं तो इस पर अभी तक किसी दूसरे कर्मचारियों ने भी आपत्ति क्यों नहीं जताई? और सबसे बड़ा सवाल कि जो महिला जिसने आवेदन दिया है वो कैमरे पर आकर कुछ भी बोलने के लिए राजी क्यों नहीं है? पूरे भारत में आप हमेशा सुनते होंगे कि नारी शक्ति का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर इस तरह की घटना प्रशासनिक कार्यालय जैसे जगहों पर होती है तो ये बड़ा सवाल है कि क्या हमारे समाज में आज भी महिलाओं को गलत नजरिए से देखा जाता है, छुआ जाता है? और अगर ऐसा है तो इसको कैसे रोका जाए, ये भी बड़ा सवाल है। इसके बारे में एक ओपन डिबेट होनी चाहिए, एक ओपन चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जानते सब हैं, सुनते सब हैं, करता कोई नहीं। हालांकि सीडीपीओ ने बताया कि जैसे सेविका द्वारा उन्हें आवेदन मिला, उन्होंने उसे महिला थाना को अग्रेषित कर दिया था और पुलिस अपनी जांच कर रही है। यहाँ की सेविका है ज्योति कुमारी, जिनके द्वारा मेरे थाना में आवेदन दिया था, एफआईआर दर्ज भी की गई है। यहाँ के डाटा ऑपरेटर हैं अनवर और एक सेविका के हस्बैंड है जिनका नाम खालिद है, जिन पर उनके द्वारा आरोप लगाया गया, छिड़काने का आरोप लगाया गया है, जिसके जांच में खालिद अनवर से हम कांटेक्ट लिए हैं और इनसे भी जानकारी ली गई कि खालिद अनवर यहाँ पे है नहीं अभी जी। तो उनके जांच में अपने फिर से किया जाएगा उनका जांच खालिद अनवर का। खालिद अनवर है नहीं अभी और फिर उनसे संपर्क भी किया जाएगा। सब अभी जांच जारी है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ इस मामले में निकल कर आता है, किसकी गलती, किसकी षड्यंत्र और कौन चल रहा है इस तरह के राजनीतिक पाशे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे BMW न्यूज़ बिहार के साथ। आपको इस खबर से जुड़ी हम एक एक अपडेट आप तक लाते रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि इस खबर से जुड़ी हर तमाम वो अपडेट आपको लाकर दें और इसमें जो भी कार्रवाई होती है, साथ ही साथ अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो वो खबर भी हम आप तक लाने का प्रयास करते रहेंगे। इस खबर को आप तक लाने का प्रयास हमारे बरारी के संवाददाता मनीष मिश्रा ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज़ बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।